Hi, I am Syed Rashid, physics teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel named as Ahle Baid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to continue our class 8th physics and chemistry chapter number 8, and you know the name of the chapter is combustion fuel and flame. And our today's topic is nothing but lab activity. ये जो आपको टॉपिक नज़र आ रही है ऑल स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इसको हम लैब एक्टिविटी कहते हैं. इसमें हमको करना क्या है, ठीक है. लेट अस बिगिन. एम टू प्रूफ दैट ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग. तो सब में पहले हमने एम लिख लिया. एज आई रोट दिस एम इन ग्रीन मार्कर, थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा बट एज एन डेकोरेटेड वे मैंने लिखा था. तो एम आपने लिख लिया है कि हम ये साबित करेंगे ऑक्सीजन हेल्प करेगा बर्निंग में, यानी कि जलने में. अपैरेटस, इन अपैरेटस व्हाट वी नीड लाइक टेस्ट ट्यूब होल्डर, स्पिलिट लैम्प, माच बॉक्स, इंसेंस स्टिक. ब्रैकेट में मैंने अगरबत्ती लिख दिया है. KMnO4 ये एक केमिकल रहता है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स. इतने चीज़ें हमने ले ली. प्रोसीजर की बात कर लेंगे हम. प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करना है, लाइट अ इंसेंस स्टिक एंड लेट इट बर्न फॉर 10 सेकेंड, देन पुट आउट दी फ्लेम एंड कीप असाइड. यानी कि आपको अगरबत्ती को फ्लेम लगा दीजिए, थोड़ा सा उन्हें जलने के बाद अपन फूंक देते, उसको फूके बस साइड में रख देना है. टेक पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स इन ए टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ले लीजिए. होल्ड द टेस्ट ट्यूब विथ अ टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड हीट इट ओवर द फ्लेम ऑफ स्प्लिट लैम्प. अब यहाँ पे क्या करना है, इसको टेस्ट ट्यूब को एक होल्डर से ऐसा, सपोज ये अगर टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसको एक टेस्ट ट्यूब होल्डर से होल्ड कर दीजिए. होल्ड करने के बाद यहाँ से स्प्लिट लैम्प से उसको जलवाइए, ठीक है. मगर शर्त रहे कि उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डालने के बाद, ओके, ऑक्सीजन इज रिलीज ऑन हीटिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. इंसर्ट द अगरबत्ती विद द बर्निंग स्टफ इन टू द टेस्ट ट्यूब एज शोन इन द फिगर. तो देखिए अब क्या करिए, यहाँ पे क्या होता, जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट जलना शुरू होता तो ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू होती. तो अब क्या करना, आपको जो अगरबत्ती होती है वो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाके ऐसा रख देना, जैसा मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूँ. आप देख सकते हैं ये डायग्राम में सबसे नीचे आपको स्प्लिट लैम्प दिख रहा, उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब है और लेफ्ट हैंड से टेस्ट ट्यूब होल्डर से टेस्ट ट्यूब को होल्ड करे हुए हैं. टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दिखेंगे कुछ कलर क्रिस्टल्स रहते पोटेशियम परमैंगनेट, उसके साथ साथ अगरबत्ती इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है. ये आपको डायग्राम जो है उतार लेना है. पहले एम लिखिए, फिर अपैरेटस लिखिए आप, फिर डायग्राम साइड हेडिंग डालिए, और इस प्रोसीजर से पहले ही डालिए DIAGRAM. डायग्राम साइड हेडिंग डाल के ये डायग्राम उतार लीजिए आप, फिर प्रोसीजर लिखिए, ठीक है. तो यहाँ तक आपने कर लिया. ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, देखिए, लिसन. यू ऑब्जर्व दैट स्टिक बर्न्स विथ अ फ्लेम. हियर ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन बाय हेल्पिंग अगरबत्ती टू बर्न विथ ब्राइट फ्लेम. तो होता ये है कि जो अगरबत्ती यूजुअली होता है अंगार के डल्ले के जैसा रहती है, यानी कोल के क्रिस्टल के जैसा जलते रहती है वो, यानी फ्लेम नहीं देती उन्हें. जैसा ही हम उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाएंगे अगेन फ्लेम हो जाता, यानी अगरबत्ती अगेन फ्लेम स्टार्ट कर देती हो. क्यों करती, क्योंकि ऑक्सीजन उसको सपोर्ट किया, उसकी वजह से फ्लेम स्टार्ट करी. तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आंसर फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये एक इम्पॉर्टेंट आंसर है आपके नॉलेज के एतबार से, साथ ही साथ आपके एग्जाम के हिसाब से भी. तो अभी मैं क्या करूँगा, नाउ आई एम प्लेसिंग दिस आंसर ऑन योर स्क्रीन. आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप ये आंसर लिख लेना, याद कर लेना. ओके, नाउ द टाइम टू सी दिस आंसर ऑन योर स्क्रीन. होप यू हैव कॉपी द आंसर एंड यू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो. ख्याल रहे कि डायग्राम को भी आपको ड्रॉ करना है. तो नाउ अब मैं कुछ सवालात उठा रहा हूँ कि यहाँ पे जो गैस हमको रिलीज हुई थी कि वो ऑक्सीजन ही है, कैसा बोल सकते हैं आप. क्या आप पोटेशियम परमैंगनेट की बदलिए, जो आपको केमिकल दिख रहा है पोटेशियम परमैंगनेट, उसके अलावा भी कोई और आप ले सकते हैं क्या ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए. इज देयर एनी अदर प्रोसीजर टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज नीड फॉर बर्निंग, यानी एक और प्रोसीजर है या फिर कुछ तरीका है जिसमें हम प्रूफ कर सकते हैं कि ऑक्सीजन ज़रूरी है बर्न करने के लिए. तो आंसर है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स. अलग अलग तरीके रहते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ऑक्सीजन ज़रूरी है बर्न होने के लिए. तो एज ऑफ नाउ हमारे 8th के स्टैंडर्ड के हिसाब से यही आंसर हमको लिखना है, याद करना है और पढ़ना है, ठीक है. अब थोड़े और क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं यहाँ पे. क्वेश्चंस ये है कि जो आपको
जो अगरबत्ती थी नॉर्मल आपको लाइक कोल क्रिस्टल के जैसा दिख रही थी, अंगार का डल्ला, वो फ्लेम में कई को बदल गई अचानक। तो यहाँ पे देखिए, अ स्लो फायर बर्न इनटू अ फ्लेम व्हेन एयर इज ब्लो ऑन इट, बर्न अ कैंडल बर्न विथ फ्लेम गोज ऑफ व्हेन एयर इज ब्लो ऑन इट, वाई। तो देखिए अब यहाँ पे एक सवाल उठता, एक हम कोल का क्रिस्टल ले लिए, लेके उसको जला के फुल फूके बाद क्या होता उन्हें और आँच लग, यानी कि फूक के छोड़ते कि क्या होता और आँच आती उसमें। वेराज अगर कैंडल को फूक दिए तो क्या होता, फ्लेम ऑफ हो जाता है, यानी कि बुझ जाती वो। तो इफ़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्राई गैस इज सेट, इफ़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्राई ग्रास इज सेट ऑन फायर इन फॉरेस्ट देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट ऑफ द फायर, वाई। तो देखिए अगर कभी क्या होता है कि जंगल में एक लार्ज क्वांटिटी है किसकी, सूखी यानी ड्राई ग्रास की, तो अगर उस पर आँच पकड़ ली या फिर आँच लग गई तो हमारे को बहुत सारा मुश्किल होता कि वो आँच बुझाने के लिए। तो रीज़न क्या है उसके अंदर, वाई, कि आँच बुझाने में मुश्किल क्यों होती है हमको। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कैचेस फायर द फायर इज पुट ऑफ बाई कवरिंग विथ सैंड और ए ब्लैंकेट, वाई। तो देखिए जब भी किसी को अगर आँच पकड़ ली तो उसकी आँख पे फुल एक बकेट रेती लेके आके डाल दो, तो क्या होता है यूजुअली आँच बंद हो जाती है इसकी, या फिर उसको ब्लैंकेट से लपट देते तो क्या होती, आँच बुझ जाती। क्यों, रीज़न क्या है इसका। द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज डिस्कस अबाउट शोज दैट द कंबशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। वी नो दैट some material catch fire as soon as they are brought near a flame, but some material takes a long time to start burning through they are kept near the flame। यहाँ पे हमको दो चीज़ों की साबित हुई जो एक्टिविटीज़ हमने करे हैं, बल्कि तीन चीज़ें हमको समझनी है। एक चीज़ ये समझनी आई हमको, एयर कंपलसरी है किसके लिए, बर्निंग के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, कुछ मटेरियल्स रहते जैसा फायर के करीब लेके गए तो फ्लेम हो जाते, और कुछ मटेरियल्स रखते फ्लेम होने के लिए उनको नीड टाइम, यानी कि टाइम की ज़रूरत रहती है उनको। तो ये क्या है, वाई इट इज़ ए डिफरेंस। लेट अस एक्सप्लोर दिस इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक छोटी सी एक्टिविटी करके हम उसको एक्सप्लोर कर लेंगे, ओके, यानी कि इसको खोल देंगे या फिर समझ लेंगे। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी नंबर 3 नाम रहता है इसका। तो अब हम देखिए, अगर हम कोई एक सिंपल या फिर लाइट वेटेड चीज़ है, जैसा पेपर है या फिर ड्राई ग्रास है या फिर कॉटन रुई है या फिर ड्राई क्लोथ, ये चीज़ों को विदाउट कैंडल यानी कि बगैर आँच के भी जला सकते। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पेपर है, ठीक है, DRY ड्राई, GRASS ग्रास है, ड्राई DRY ड्राई कॉटन है, ठीक है, उसके साथ ड्राई क्लोथ CLOTH एक्सेट्रा, एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी। तो इसको विदाउट एनी फायर के बगैर भी जला सकते क्या। तो देखिए आंसर, हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें मैं ये साबित कर देता हूँ या फिर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ विदाउट फायर, बगैर आँच के मैं पेपर को जला डालता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ों का यूज़ करके। तो देखिए एक्टिविटी की जो मेन हेडिंग रहेंगी एक्टिविटी नंबर 3 की, बर्निंग अ पेपर विथ सन रेज। मैं यहाँ उसकी हेडिंग भी लिख देता हूँ, एक्टिविटी नंबर 3 BURNING, ओके, बर्निंग अ पेपर PAPER, पेपर विथ SUN, सन RAYS, रेस। ये मेन हेडिंग है अपनी एक्टिविटी नंबर 3 की। तो देखिए, ऑन ए सनी डे गो आउट एंड फोकस द सन रेज ऑन द पीस ऑफ पेपर यूजिंग ए मैग्निफिकेशन लेंस, टच द स्पॉट आफ्टर सम टाइम, हाउ डू यू फील। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पीपल इन एंशिएंट टाइम rubbing pieces of stone together to produce spark. Have you tried it? Rub 2 stones hard together and touch them. What do you feel? तो देखिए अब यहाँ पे इसको करने के लिए हमको एक मैग्निफिकेशन ग्लास की ज़रूरत है और एक पेपर की ज़रूरत है, साथ ही साथ थोड़ा सन्नी डे रहना, यानी कि धूप निकले हुई रहना अच्छे से। तो अब आप करिए क्या उसको, अब मैं आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम लगा रहा हूँ। एक लड़का है, देखिए पेपर है, पेपर के ऊपर मैग्निफिकेशन ग्लास होल्ड करे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। तो उस तरीके से आपको पकड़ लेना। उसके बाद पकड़ने के बाद क्या करें, थोड़ी देर के बाद वो स्पॉट को टच करिए तो आप क्या फील करते हैं। तो और साथ ही साथ आपने सुना होगा जो हमारे एंसेंट, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, उन्होंने यानी कि स्टोन्स को रफ करके क्या करते थे, स्पार्क यानी कि चिंगारियाँ आते थे। तो कभी आपने 2 स्टोन्स को रफ करने की ट्राई किया है, तो साथ ही साथ आप एक खुद क्या करिए, 2 स्टोन्स को थोड़ी देर के लिए रगड़िए, रफ करिए। रफ करने के बाद टच करके देखिए उसको, व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करोगे। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। डज अ मैच स्टिक बर्न बाई इटसेल्फ, वाई
Do you rub the matchstick on the side of the matchbox to burn it? Can you burn a piece of wood by bringing it close to the lighted matches? Why do we use papers or kerosene oil to start fire in the wood or coal? On the basis of the above observation and previous experiences, we can conclude that a combustion substance has to initially heat to catch fire or burn. तो अब देखिए, अब कुछ सवालात क्या है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ जो अभी इंग्लिश में रीड किया था। क्या आप माचिस्टिक खुद ब खुद जलती, बाजू उसके साइड के अंदर कुछ मसाला लगे हुआ रहता, कुछ केमिकल रहता, उसे अपन ऐसा रब करने पे जलती, और जो हमारा पीस ऑफ पेपर है वो खुद ब खुद बर्न होता नहीं होता, हमको आँच के करीब ले जाके आँच लगाना पड़ता। वैसे ही हम अगर वुड को अगर बर्न करना चाह रहे हैं तो वुड में इनिशियली हमको क्या करना पड़ेगा, केरोसिन या फिर छोटे छोटे पेपर्स डाल के वुड में फायर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो एक्सपीरियंसेस है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसके बेस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनिशियली जो हीट होती है ना, हीट गर्म होने के बाद आँच पकड़ती या फिर बंद होता, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, यानी जो इनिशियल जो आपको हीट होने के लिए या फिर आँच पकड़ने के लिए चाहिए, तो उसका एक वर्ड आया है यहाँ पे हमारे पास, उसका नाम है इग्निशन टेम्परेचर। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकता है, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, यानी इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर देखिए, मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ, सुन के लिख लो, बहुत आसान है। लिसन केयरफुल्ली, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स ignition temperature. When a substance starts burning, heat is produced and it helps to burn the substance continuously. The ignition temperature is different from different substances. The ignition temperature of substance decided quickness of catching fire. The substance which have very low ignition temperature and easily catch fire are called inflammable substances. Example of inflammable substances are petrol, alcohol, liquid petroleum gas, LPG, etc. Can you make a list of some more inflammable substances? देखिए, कभी भी जो सब्सटेंस बर्न यानी कि स्टार्ट होता जलना, तो हीट प्रोड्यूस होती और हेल्प करती बर्निंग कंटिन्यू बर्न करने के लिए। जो इग्निशन टेम्परेचर रहता, अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर रहता, और इग्निशन टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा कि वो जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो किस तरीके से बर्न होगा, क्विकली होगा या फायर को कैच करेगा या फिर गर्म होके मेल्ट होना शुरू करेगा। तो जो सब्सटेंस रहते जिसका इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो रहता और फायर को इजीली कैच कर लेते, उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, आप देख सकते INFLAMMBLE, इनफ्लेमेबल, SUBSTANCES। तो आपको 1 मार्क्स में पूछता व्हाट इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, तो आप क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच कैच फायर्स इजीली एट वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर इज नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की, पेट्रोल है, ठीक है, PETROL, केरोसिन है, और केरोसिन के साथ LPG है, एक्सेट्रा, एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी। तो ये लोग क्या है, इनफ्लेमेबल है। अगर इनको थोड़ा सा भी गर्म टेम्परेचर मिला या फिर आँच जर्री भी लगा दिए तो एक साथ ये लोग जलना या फिर बर्न करना शुरू होते। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पेट्रोल, केरोसिन, LPG के साथ साथ जो एक्सेट्रा में इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है, क्या आप कुछ और सब्सटेंसेस लेके आ सकते जो इनफ्लेमेबल हो सकते? तो यहाँ पे और सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो अल्कोहल एक हो सकता, और हमारे जो कुकिंग ऑयल्स रहते ना वो भी बहुत इनफ्लेमेबल रहते, जल्दी पकड़ लेते हैं आँच को, वो हो सकता। नेक्स्ट हम वनस्पति या फिर प्योर घी का यूज़ करते खाने के चीज़ों में, तो उसके ऊपर भी अगर आँच लग गई तो इनफ्लेमेबल, जल्दी पकड़ लेता हो, तो ये पूरे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस रहते हैं। लेट अस डू वन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द इग्निशन टेम्परेचर। अब हम एक एक्टिविटी कर लेंगे इग्निशन टेम्परेचर को समझने के लिए। ओके, नाउ आई रोट द कंप्लीट प्रोसीजर एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड एंड एज वेल एज आई राइट द ऑब्जर्वेशन एज वेल एज रिजल्ट। फॉर डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम योर साइड। देखिए, जैसा आप देख सकते हैं मैंने प्रोसीजर कंप्लीट लिख दिया है बोर्ड पे, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट भी लिख दिया है। विद इन फ्यू मिनट्स हम ये कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, टेक 2 स्मॉल कप्स, यू नीड टू टेक 2 स्मॉल कप, पोर वाटर इन 1 कप, दैट मीन्स एक कप के अंदर आपको वाटर को पोर करना है यानी फिल कर लेना है। पुट द 2 कप्स ऑन डिफरेंट ट्राइपॉड स्टैंड,
वो जो कप्स होते हैं डिफरेंट ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दीजिए। हीट बोथ ऑफ देम यूजिंग स्प्लिट लैम्प और कैंडल। आप स्प्लिट लैम्प या कैंडल किसी का भी यूज़ करके उसको हीट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, वी ऑब्जर्व दैट कप कंटेन्स वाटर कैनॉट बर्न। जिसके अंदर पानी था वो कप नहीं जलेगा। बट कप विच डज नॉट कंटेन्स वाटर बर्न्स क्विकली। जिसके अंदर पानी नहीं था, दैट मीन्स जिसके अंदर डज नॉट कंटेन वाटर्स, वो जल्दी से बर्न होना शुरू हो जाएगी। रिजल्ट देख सकते हैं आप, एज प्रेजेंस ऑफ वाटर इन वन कप प्रिवेंट इट टू रीच इग्निशन टेम्परेचर। यानी 1 कप के अंदर वाटर प्रेजेंट था जिसकी वजह से उसको इग्निशन टेम्परेचर पे रिच होने के लिए बचा रही थी, उन्हें प्रिवेंट कर रही। एंड अदर रिचेस्ट इग्निशन टेम्परेचर, जो दूसरी कप थी जिसके अंदर पानी नहीं था, वो इग्निशन टेम्परेचर को रिच कर लिया और वो कप बर्न यानी कि जलना शुरू हो गई। डायग्राम की अगर बात करेंगे तो मैं आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा डायग्राम लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। यानी ये आंसर आप कंप्लीट लिख लेने के बाद ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। और जैसा आप देख सकते हैं, मैं जहाँ पे डायग्राम है उतने ही हिस्से पे वो लगाया हूँ डायग्राम, थोड़ा सा छोटा करके, ताकि आप पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी आंसर लिख सकते, ठीक है। नाउ द टाइम टू कॉपी दिस आंसर। होप यू हैव कॉपीड। उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी कर लिया होगा ये आंसर। हमारी ये जो टॉपिक है आज की, यानी कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी और ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, लिख लेना, याद कर लेना। फिर उसके बाद इग्निशन टेम्परेचर का ये आंसर लिख लेना, याद कर लेना। तो आज के जो सेशन है, ये सेशन के अंदर 2 आंसर्स आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन फॉर दी क्लास 8th फिजिक्स केमिस्ट्री कंबशन फ्यूल्स एंड फ्लेम्स। We will going to continue different topics of same chapter in our next session. Make sure maintain notes compulsory, okay. Have a great time, take care. I am Syed Rashid, physics teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel named as Ahle Baid High School and Junior College. Thank you.